हेलो फ्रेंड, मैं अब बहुत ही आसान और इजी तरीके से साइड फिटिंग बताया है, जिसमें एक 12 साल की लड़की भी देखेगी तो बहुत आसानी और इजी तरीके से फिटिंग कर पाएगी। तो इसमें आर्म होल में झोल क्यों आती है, तो मैं ये ब्लाउज की साइड फिटिंग जो है वो मैंने बहुत बारीकी और इजी तरीके से बताया है। और ब्लाउज में जो यहाँ झोल आती है वो भी मैंने बहुत ही आसान और इजी तरीके से बनाया है। तो बिना स्किप किए वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी रोचक होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शोल्डर की ये जो सिलाई है उसको नहीं नाप में लेंगे। और इस तरीके से हमने 15 को नाप लिया 7.5, और सेम हमने आस्तीन में भी उतना ही रखेंगे 7.5। तो यहाँ पर मैंने कैंची से निशान लगा लिया है, कट कर दिया है, जिसमें आपको बहुत आसानी से और समझ में आ जाए। तो आस्तीन की बीच सेंटर है जो शोल्डर के बीचों बीच सेंटर पर मैं रखूँगी, और इस तरीके से मैंने स्टिच करना चालू कर दिया है। सो आप भी कर लीजिएगा सेम इसी तरीके से। ये मेरा आर्म होल की गहराई तो कटी हुई है, आप कटिंग भी कर सकते हैं आधा इंची की मार्जिन लेकर के। नहीं तो इसका फुल वीडियो देखना होगा कि आर्म होल की गहराई कैसे कटती है, तो उस वीडियो का हम डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है। तो आप इस तरीके से बीचों बीच सेंटर पर पकड़िएगा, कंधी के बीच सेंटर और आस्तीन के बीच सेंटर, और बैक का बीच सेंटर हम आगे के और फ्रंट के, बैक के और फ्रंट का मैं दोनों बीच सेंटर पर रखते हुए ब्लाउज के चौथाई का जो भाग एक हिस्सा है उसको हम कुछ इस तरीके से हुक लगा लेंगे और नाप को देख लेंगे। और ब्लाउज की कमर की चौथाई भाग को रखते हुए हम कुछ इस तरीके से निशान देख लेंगे, और इस तरीके से हमने निशान लगा दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर चौक से निशान हम लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, आस्तीन की चौड़ाई नापेंगे। तो जितना चौड़ाई है उतना पर हम निशान लगा दिए। अब हम क्या करेंगे कि जब जो बीच सेंटर है जो इस तरीके से हम पकड़ेंगे, तो देखिए बिल्कुल हमारा बिल्कुल फ्रंट पे आ रहा है जहाँ पर हमने कुटका लगाया था। ठीक, तो ये हमारा इस तरीके से स्टिचिंग हुआ है कि बिल्कुल ही झोल नहीं आएगा। अब हम चेस्ट पे कुटका लगाते हैं, तो आस्तीन और चेस्ट से हम इस तरीके से निशान लगा देंगे, और कमर से ऊपर की ओर चेस्ट के पास जो है हम मिला देंगे। और फिर क्या करेंगे, शोल्डर से पकड़ के इस तरीके से हम स्टिचिंग करना चालू कर देंगे। तो ज़रा सा भी कपड़ा इधर और उधर नहीं होगा, या कम बेसी तो बिल्कुल ही नहीं होगा। फिर हमने तो स्टिच कर लिया है, लेकिन साइड का जो पट्टी है जो हमारा नीचे की ओर काफ़ी दिखाई देता है, तो हम उसको तिरछा मोड़ते हुए नीचे के भी तिरछा मोड़ लेंगे और आस्तीन के पास भी मोड़ लेंगे। नहीं तो हमारा ये आस्तीन जो है नीचे की ओर से दिखाई देता है। तो आप समझते ही होंगे कि मैं क्या आपको समझाना चाह रही हूँ। सेम इसी तरीके से हम दोनों तरफी से फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये आ गया है, क्योंकि बिल्कुल ही बरोबर है। और ये हमने अभी पाइपिंग नहीं लगाया है, पाइपिंग का भी इस वीडियो में है। तो कुछ इस तरीके से हम नाप लेंगे कि हमारा आर्म होल सेम है या नहीं। तो बिल्कुल बीचों बीच सेंटर से मैंने इस तरीके से लिया, तो बीचों बीच सेंटर पे ही आया है हमारा आर्म होल। तो ये बिल्कुल तो ना कंधे गिरेंगे और ना ही आर्म होल में झोल आएगी, ना आगे ना बैक में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पाइपिंग हमने 1 इंची के हिसाब से कटिंग कर लिया है, और पाइपिंग के कपड़े को खींचते हुए मैंने ब्लाउज पे इस तरीके से स्टिक कर दिया है स्टिच। फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, पाइपिंग को मोड़ना सीखेंगे। तो इस तरीके से मैं बिल्कुल आसान तरीके से इस तरीके से मैंने तो मोड़ दिया है, लेकिन इस तरीके से भी हम डबल फोल्ड करने के बाद फिर एक और फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से। और हम इसको फर्स्ट में पक्का तो सिलाई ज़रूर करेंगे। ये इस तरीके से पक्का हमारा हो गया। ठीक, और हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेंगे और सिलाई करते हुए पाइपिंग बहुत ही आराम से आप बनाइए और धीरे धीरे बनाइए। ठीक है, तो आपको ज़रूर एक दिन बनाते तो बन ही जाएगा,
और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा। दोस्तों अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। दोस्तों हम सब आपके लिए वीडियो तैयार करे हैं कि आपको अगर नहीं आता तो आप समझ सके, सीख सकें आसानी से, क्योंकि इसी सिलाई को हम लोग ने बहुत ही मेहनत से सिलाई सीखा है, क्योंकि कोई नहीं बताता। लेकिन आजकल में क्या फैशन हो गया है कि यूट्यूब ने सारा आप सबके लिए व्यवस्था कर रखा है, तो हम लोग भी बहुत आसान और ईजी तरीक़ा से बताने का प्रयास करती हूँ। हर एक ट्रिक को हम लोग खोज कर के लाते हैं और आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो एक लाइक तो बनता है, कमेंट भी बनता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी हेल्प की भी मेरी को ज़रूरत है और आपकी भी हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि आप बेल आइकन घंटी को पुश कर लीजिएगा। तो हर मैं स्टिचिंग क्या करती हूँ, हर एक नया रोज़ को मैं स्टिचिंग करती हूँ और वीडियो डालती हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों इतना मुझे समझाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने जो सिलाई कच्चा सिलाई की हूँ, तो वो सिलाई दिख रहा था तो मैंने उसको निकाल दिया है। तो कुछ देख सकते हैं आप पास, तो आप ज़रूर देखें ये किस तरीके से मैंने ये पाइपिंग स्टिचिंग किया है। यहाँ पर थोड़ा सा खुल गया है तो हम सुई के सहारा से उसको हम स्टिच कर लेंगे। कुछ इस तरीके से हमारा ब्लाउज साइड फिटिंग बन के तैयार हो गया है दोस्तों। तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरे वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है, ज़रूर देखते रहिएगा। मेरी वीडियो को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो सो प्लीज़ आप शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को। तो नमस्ते दोस्तों।